तो ये हंटर गैदरर्स कहाँ रहते थे? तो रहते तो बहुत सारी जगह थे, लेकिन हमें जो एविडेंसेस मिले हैं, हमें जो प्रमाण मिले हैं, हमें जो साक्ष्य मिले हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें मिली है जिससे ये प्रूव हो जाए कि हंटर गैदरर्स यहाँ रहते थे, वो हमें कुछ ही जगह पे मिले हैं। अगर भारत की बात कर लिया जाए, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर लिया जाए, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 3 ऐसी प्लेसेस प्रोमिनेंटली पता चलती है जहाँ पे है। और वो कैसे पता चलेगा? आपका जो नीचे मैप है ना, उसका जो रेड ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बना है, तो जहाँ पे है उन साइट्स पे, उन जगह पे, साइट यानी कि उन जगह पे आपको मिलेंगे हंटर गैदरर के रहने के प्रमाण और साक्ष्य। सबसे जो फेमस है वो है भीमबेटका। भीमबेटका एक गांव है, वहाँ उसके आसपास प्रमाण मिले हैं। तो हम उसे क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिकल टर्म्स में हम बोलते हैं भीमबेटका साइट्स पे मिले हैं। ठीक है, भीमबेटका आज का मॉडर्न विलेज है वहाँ पे, लेकिन उसके पास मिले हैं, इसलिए उस साइट का नाम हम भीमबेटका रख देते हैं। वो वाले लोग अपनी उस जगह को जहाँ पे वो रहते थे क्या बुलाते थे हमें नहीं पता। तो हम हमारी जो मॉडर्न प्लेस है, मॉडर्नली अब हम क्या बोलते हैं, उसी के नाम पे हम उस साइट का भी नाम रख देते हैं जहाँ पे हमें हंटर गैदरर का प्रमाण मिलता है। सिमिलरली साउथ इंडिया में हंसगी करके एक जगह है, वहाँ पे मिले हैं, और कर्नूल केव्स करके एक जगह है, वहाँ पे भी हमें हंटर गैदरर के प्रमाण मिले हैं। अच्छी बात है। तो भीमबेटका कहाँ पे है? भीमबेटका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश यानी कि मैं इंदौर में रहता हूँ, इंदौर में एक सिटी है, बहुत ही बड़ी सिटी है, वो मध्य प्रदेश में है। और इसी मध्य प्रदेश में भीमबेटका करके एक प्लेस है, वहाँ पे एक ओल्ड साइट है जहाँ पे केव्स है और रॉक शेल्टर है। ये केव्स क्या करती थी? ये नेचुरल केव्स है, ये बना ही नहीं है, ये अपने आप बनी हुई थी। यहाँ पे जो था जो हमारे हंटर गैदरर्स थे वो शेल्टर के लिए इन केव्स का यूज़ करते थे, रात को या फिर दिन में भी अपने आप को कवर करने के लिए। सर पे छत होनी चाहिए, तो छत बनाना आया नहीं अभी तक, लेकिन छत चाहिए थी, तो वो केव्स का इस्तेमाल करते थे, कीव्स का इस्तेमाल करते थे, जिससे उनकी रेन से बचाव हो जाता था, बारिश हो रही हो तो, या हीट यानी कि गर्मी होती है तो केव्स में छाँव होती थी, तो छाँव से भी हमें गर्मी से बचाव हो जाता था। और अगर बहुत तेज़ आंधी तूफान चल रहे तो ये है, ये जो केव्स है भीमबेटका, ये नर्मदा के आसपास है, नर्मदा वैली के आसपास है। एंड ऑब्वियस रीज़न ये है कि पानी मिल जाता था। ठीक है, और इस केव्स के बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ मैं आपको। इन केव्स पे कैसे पता चला कि केव्स पे ये लोग रहते थे? तो रॉक पेंटिंग की है इन्होंने ड्राइंग की है। इंसान जो था, आर्टिस्ट तो हमेशा से था, तो उसने ड्रॉ किया है। आर्टिस्ट प्रॉपर लिखा नहीं है, आर्टिस्ट हमेशा से था। पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, सिंगिंग करना। अब सिंगिंग तो बची नहीं है उनकी कि वो कैसे गाते थे, क्या करते थे। ये उम्मीद है कि वो कुछ तो कुछ गाते होंगे, बट ड्राइंग्स उनकी रह गई है इन केव्स में। तो जो पेंटिंग की है उन्होंने, वो केव्स की वॉल पे की है, और उसके एग्जाम्पल्स हमें मध्य प्रदेश में मिलेंगे या सदर्न यूपी में मिलेंगे। मध्य प्रदेश के नॉर्थ में उत्तर प्रदेश है, थोड़ा सा ऊपर उत्तर प्रदेश है। और पेंटिंग करते क्या है? वाइल्ड एनिमल्स की। एंड इतनी प्यारी पेंटिंग है, इतनी अच्छी पेंटिंग है कि बस। और यहाँ पे अगर आप जाओ भीमबेटका के आसपास, तो वहाँ से अगर आप अभी बेडशीट बनाओ ना, तो ये वाली पेंटिंग की भी बेडशीट वो कॉपी करके दे देते हैं। यानी कि अभी लोग उनकी पेंटिंग जो उन्होंने बनाई थी उसकी कॉपी करके दे देते हैं। मानना पड़ेगा ना कि लाखों साल पहले इतनी प्यारी पेंटिंग हुई है भीमबेटका में। यहाँ पे तो केव्स दिख रही है, इन केव्स में लोग अपना सर छुपाते थे, प्रोटेक्शन शेल्टर पाते थे। और ये पेंटिंग्स मैंने कुछ ईजाद की है, केव्स पे पेंटिंग है। ये आपको दिख रहा होगा कि ये केव्स में पेंटिंग की है, यहाँ पे पेंटिंग्स की गई है। थोड़ा सा क्लोजर लुक यहाँ पे है पेंटिंग्स का, अलग अलग एनिमल्स की पेंटिंग्स है, और इंसान भी है उसमें, और डिपिक्ट किया है किस टाइप से रहते थे, करते थे लोग, क्या क्या कर रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसकी पेंटिंग है। बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप कभी जाना भीमबेटका तो ये केव्स ज़रूर देखना। जैसे कि मैंने बताया, साइट्स क्या होती है? वो प्लेसेस जहाँ पे हमें
पुरानी चीज़ें मिलती है। ये आर्कियोलॉजिकल टर्म है, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अपनी जहाँ पे उन्हें पुरानी चीज़ें मिलती है उस एरिया को साइट बोलते हैं। तो साइट्स आर, इंग्लिश में बोलूँगा मैं, आर प्लेसेस वेयर द रिमीन्स ऑफ थिंग्स यानी कि टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स वर फाउंड। ठीक है, और ये किन लोगों ने, उन लोगों ने, पुराने लोगों ने छोड़ दिया यहाँ पे। तो ये सरफेस ऑफ द अर्थ पे भी मिल सकती है, या फिर बरीड होती है तो खुदाई करना रहता है, और कुछ तो पानी के अंदर भी रह जाती है, तो पानी के अंदर से भी निकालते हैं हम। और हम इस चैप्टर में डिफरेंट साइट्स के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी साइट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे।